जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भारत में अवैध घुसपैठ की कोशिश में चीनी नागरिक गिरफ्तार, सोनौली इलाके से धरा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों बढ़े घुसपैठियों के मामले? कल बांग्लादेशियों ने किया घुसपैठ, आज चीनी नागरिक कर रहा था भारत में बड़ी घुसपैठ। क्या था उसका मंसूबा, बताएंगे दोस्तों। टेरिफ वॉर के बीच सबसे बड़ी खबर। इतना ही नहीं, चीनी सेना को अक्साई चीन में भारतीय सीमा तक पहुंचाने के लिए रेल पटरी बना रहा है चीन। 2000 किलोमीटर के कॉरिडोर से भारत को बहुत बड़ा खतरा। ये खबर आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, जिससे कि चीन के मंसूबे आपको पता लग सकते हैं। तो वही एक चौंकाने वाली खबर, पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर का बदला तो ले नहीं सकता, उसकी औकात नहीं लेने की, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से इसका बदला ले रहा है दोस्तों। उसने पाकिस्तान में मौजूद भारतीय राजनयिकों को पानी, गैस, अखबार देने पर लगा दी रोक। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही विचित्र और नीच हरकत की है पाकिस्तान ने, बताएंगे सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी इसी बीच। क्या भारत पर टैरिफ लगाने के बाद अब चीन पर गिरेगा ट्रंप का ये टैरिफ बम? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्या कहा इस मुद्दे को लेकर, सबसे पहले बताएंगे इसी बीच। आखिर क्यों अमेरिका में आसिम मुनीर ने दुस्साहस दिखाते हुए मुकेश अंबानी की तस्वीर दिखाकर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी? जहां ट्रंप का मिला आसिम मुनीर को सपोर्ट, वहीं फिर एक बार उसने कश्मीर को गले का नस बता दिया दोस्तों। ऐसे में भारत ने क्या जवाब दिया आसिम मुनीर को, वो जानना बहुत जरूरी है। सारी जानकारी एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने इस भारत देश के स्वतंत्र नीति का जमकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत नेपाल सीमा से अवैध घुसपैठ की कोशिश में 62 साल का एक चीनी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को पुलिस ने बताया कि यह चीनी नागरिक सोनौली इलाके में भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके पास भारत का वीजा नहीं था। जेंग योंग नाम का यह चीनी नागरिक नेपाल के रास्ते भारत आ रहा था, लेकिन सशस्त्र सीमा बल बोले तो एसएसबी ने रविवार शाम को रूटीन चेकिंग के दौरान उसे धर दबोचा। पिछले महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह से एक चीनी नागरिक को संदिग्ध तरीके से गिरफ्तार किया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सोनौली पुलिस के एसएचओ अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि जेंग योंग के पास से चीनी पासपोर्ट बरामद हुआ है, लेकिन भारतीय वीजा और अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं मिले हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि चीनी नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं और फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है। पुलिस इस बात की भी छानबीन में लगी है कि कहीं योंग किसी आपराधिक गतिविधियों में तो शामिल नहीं रहा है। इस मामले में एक केस भी दर्ज किया गया है। इससे पहले मई महीने में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिहार के रक्सौल स्थित भारत नेपाल सीमा के पास से भारत में अवैध घुसपैठ की कोशिश करते 4 चीनी नागरिकों को सशस्त्र सीमा बल ने पकड़ा था। इनमें से भी किसी के पास कोई उच्च दस्तावेज नहीं थे। हाल के महीनों में इस तरह से चीनी नागरिकों के नेपाल के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ की कोशिश बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों। ये तो रही घुसपैठ की बात। आपको बता दें दूसरी खबर इसी से जुड़ी, चीन की चाल को लेकर, जहां चीनी सेना को अक्साई चीन में भारतीय सीमा तक पहुंचाने के लिए रेल पटरी बना रहा है चीन। 2000 किलोमीटर के कॉरिडोर से इंडिया को देगा तगड़ा झटका। जी हां, चीन बहुत जल्द उस रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाला है, जिससे भारत को सीधा खतरा होगा। ये रेल नेटवर्क चीन के शिनजियांग से तिब्बत को जोड़ेगा और भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास से होकर गुजरेगा। चीन की यह महत्वाकांक्षी परियोजना कई वर्षों से निर्माणाधीन है। रिपोर्ट के मुताबिक ये चीन की सबसे बड़ी रेलवे परियोजनाओं में से एक है। प्रस्तावित रेलवे लाइन का एक हिस्सा विवादित अक्साई चीन क्षेत्र से होकर गुजरने की संभावना है, जिससे नई दिल्ली में नाराजगी बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक ये रेलवे लाइन शिनजियांग के होतान शहर को तिब्बत के शिगात से जोड़ेगी और मौजूदा लहासा शिगात से लाइन से मिलकर करीब 2000 किलोमीटर लंबा एक रणनीतिक गलियारा तैयार करेगी। भारत के लिए 2 वजहों से बड़ी चिंता है। पहली वजह यह है कि ये एलएसी के काफी करीब से गुजरेगी और दूसरी परेशानी इसका अक्साई चीन में होना है, जो भारत का हिस्सा है और जिस पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था दोस्तों। ऐसे में यह खबर भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं। इस पर देखना यह होगा कि भारत की मोदी सरकार क्या बड़ा कदम उठाती है चीन को काउंटर करने के लिए, उसके इस मंसूबे को फेल करने के लिए। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां
पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों को पानी, गैस, अखबार देने पर लगा दी रोक। ऑपरेशन सिंदूर का इस कदर ले रहा है बदला, बता दें शहबाज शरीफ की ऐसी गिरी हुई हरकत जानकर आप भी छी छी करेंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान के खुलासे के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने इन भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों को रोक दिया है, जिसमें पानी, एलपीजी और अखबार तक शामिल है। पाकिस्तान की इस हरकत को वियना कन्वेंशन का घोर उल्लंघन बताया जा रहा है। हालांकि इस पर भारत और पाकिस्तान की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बुनियादी आवश्यकताओं पर यह रोक भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार के सिंधु जल संधि के निलंबन के फैसले के बाद लगाया है। रिपोर्ट में शीर्ष सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यह कदम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI का इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों के रहने और काम करने की स्थिति को बिगाड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है। रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग परिसर में हुई सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड पाइपलाइन गैस की सप्लाई करती है, लेकिन इसकी आपूर्ति को जानबूझकर रोक दिया गया है। स्थानीय LPG सिलेंडर बेचने वालों को भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने धमकी दी है कि वे भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों को इसे ना बेचे। इस कारण राजनयिकों और उनके परिवारजनों को खुले बाजार से इन्हें खरीदना पड़ रहा है, जो काफी महंगे हैं। इसके लिए भी उन्हें एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा है। ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग को साफ और फिल्टर पानी उपलब्ध करवाने वाले वेंडर को भी डिलीवरी करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद से सभी पानी विक्रेताओं को धमकी दी गई है कि वे भारतीय उच्चायोग को मिनरल वाटर की सप्लाई ना करें। इससे इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामान्य उपलब्ध पानी पीने और खाना बनाने योग्य नहीं है और उन्हें बिना फिल्टर किए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। वहीं स्थानीय अखबारों की सप्लाई को भी बंद करवा दिया गया है। सभी समाचार पत्र विक्रेताओं को उच्चायोग न आने को कहा गया है। इससे भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया तक पहुंच नहीं बना पा रही है और उन्हें स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से घटनाक्रमों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान की इन हरकतों को वियना कन्वेंशन का उल्लंघन माना जा रहा है, जो दूतावास के सुचारू संचालन और उनके कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है। दोस्तों, पाकिस्तान बेचारा करे भी क्या, उसका भारत पर बस नहीं चल पा रहा है। वो ऑपरेशन सिंदूर का बदला तो लेना चाह रहा है, लेकिन उसको पता है कि उसकी औकात ही नहीं है कि वो भारत से पंगा ले सके, क्योंकि भारत के पास ऐसे डिफेंसिव और एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस डिफेंस सिस्टम मौजूद है कि पाकिस्तान को रिएक्शन का डर सता रहा है। ऐसे में जब उसका कहीं भी बस नहीं चल पा रहा, सिंधु नदी को लेकर भी भारत उसकी एक बात मानने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद अब वो अपनी बौखलाहट निकाले तो कहां निकाले, तो फिर उसने सोचा कि भारतीय उच्चायोग को ही परेशान करते हैं। ऐसे में वो गिरी हुई हरकत करने लगा है। ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरान की इस गिरी हुई हरकत को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या जवाब है बताना मत भूलिएगा। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारत इस बात का भी तगड़ा जवाब देगा पाकिस्तान को, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां भारत के बाद क्या चीन पर भी गिरेगा ट्रंप का टैरिफ बम? अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने किया खुलासा। दरअसल रशिया से कच्चे तेल और गैस का आयात के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि क्या अब राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर रशिया से तेल और गैस की खरीदारी को लेकर अभी तक अतिरिक्त टैरिफ के संबंध में कोई भी फैसला नहीं लिया है। तो वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि बीजिंग और वॉशिंगटन के संबंध में कई पहलू चीन रशिया से संबंध से अलग हैं। अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर पहले 50% का टैरिफ लागू किया था, लेकिन कुछ ही दिनों के अंतराल में ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जिससे भारत पर ट्रंप का कुल टैरिफ 50% का हो गया। ट्रंप की ओर से भारत पर लगाया गया 50% का टैरिफ दुनिया के उसके किसी भी अन्य साझेदार देश पर लगाए गए टैरिफ में सबसे ज्यादा है। तो वहीं ट्रंप की ओर से भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% का टैरिफ 2 सप्ताह के बाद 27 अगस्त 2025 से लागू होगा। दोस्तों, JD वेंस से जब पूछा गया कि क्या रूसी तेल के आयात पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की तरह क्या चीन पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, इस पर जवाब देते हुए उपराष्ट्रपति JD वेंस ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका और चीन के संबंध काफी जटिल हैं। ऐसे में यह फैसला लेना बहुत मुश्किल है। अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं कि चीन पर क्या करना चाहिए। फिलहाल ऐसा हमारा कोई ठोस फैसला नहीं किया गया है, लेकिन हम इस पर विचार जरूर कर रहे हैं और कुछ ना कुछ जरूर एक्शन लेंगे। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें
श्रीलंकाई सांसद ने कहा, भारत का मजाक मत उड़ाओ, वो हमारा दोस्त है, हमारे मुश्किल में उसने ही मदद की थी, जब कोई हमारे साथ नहीं आए तो अकेला भारत खड़ा था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत का समर्थन भी किया इन्होंने। बता दें, श्रीलंका के सांसद हर्षा डी सिल्वा ने 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत का समर्थन किया है। व्यापार मुद्दे पर भारत अमेरिका में बढ़े तनाव पर बहस के दौरान श्रीलंका की संसद में हर्षा ने कहा कि हमारी सरकार भारत के साथ खड़े होने के बजाय मजाक कर रही है। हर्षा ने कहा कि भारत का मजाक मत उड़ाओ, जब हम मुश्किल में थे तब केवल भारत ने ही हमारी मदद की थी और अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। भारत को उम्मीद थी कि टैरिफ 15% तक कम होगा और हमें भी यही उम्मीद थी। उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा, दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने सरकार को भारत का मजाक उड़ाने के लिए लताड़ा। भारत हमारा सच्चा दोस्त है जिसने हमारे सबसे कठिन समय में हमारा साथ दिया। हमें उनके संघर्ष का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। भारत का साहस पूरे एशिया को प्रेरित करता है। दोस्तों, आपको याद होगा श्रीलंका 2022 में खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा था। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा खत्म हो गई थी, जिसके कारण वो जरूरी सामान जैसे ईंधन, दवाइयां और खाना आयात नहीं कर पा रहा था। इस दौरान भारत ने श्रीलंका का साथ दिया संकट मोचक बनकर। ऐसे में आपका क्या कहना है श्रीलंका की संसद में हर्षा के दिए गए इस बयान पर? नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां अमेरिका में आसिम मुनीर का दुस्साहस, मुकेश अंबानी की तस्वीर दिखाकर भारत को दे दी परमाणु हमले की धमकी। दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। इस बार आसिम मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी का नाम लिया है। आसिम मुनीर ने भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का जिक्र करते हुए जहर उगला है। मुनीर ने कहा कि उन्होंने पहले भी सूरह फील के साथ अंबानी की तस्वीर ट्वीट करवाई थी ताकि ये दिखाया जा सके कि पाकिस्तान अगली बार क्या करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सूरह फील का क्या मतलब होता है। दरअसल सूरह फील इस्लामी इतिहास में उस घटना को दर्शाता है जिसमें अल्लाह ने दुश्मन के हाथियों की फौज पर पक्षियों से पत्थर बरसवाए थे। इसके अलावा मुनीर ने भारत के सिंधु नदी पर बांध बनाने को लेकर भी धमकी दी है, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दें। मुनीर ने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत डैम बनाए, फिर 10 मिसाइल दागकर हम उसे तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी भारतीयों की पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। अहमदुल्लाह, आपको बता दें कि आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को यह धमकी दी है और यह पहली बार है जब किसी दूसरे देश से किसी तीसरे देश को परमाणु धमकी दी गई हो। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि ऐसे में मुकेश अंबानी को लेकर, उनके तस्वीर को लेकर धमकी देने की क्या जरूरत थी? तो आपको बता दें दोस्तों, मुकेश अंबानी जो है वो भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों और एशिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक हैं और उनका नाम और उनकी तस्वीर दिखाकर आसिम मुनीर ये संकेत देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि भारत के आर्थिक प्रतीक और भारत के दिग्गज कारोबारी भी हो सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा किसी भी देश के कारोबारी या उद्योगपति को धमकी देने का मतलब है कि उस देश को लेकर डर का माहौल बनाना, यानी पाकिस्तान भारत में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और आम जनता के बीच डर फैलाना चाहता है। अमेरिका से ऐसी धमकी देकर आसिम मुनीर ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का समर्थन हासिल है। इस पर आपकी राय तो जरूर बनती है दोस्तों, कमेंट करके जरूर लिखकर बताइएगा। लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।